आज कहां पर क्लोज देखने को मिलता है और लार्जली फिर उस लिहाज से आपकी अगले हफ्ते और अगले सीरीज के लिए लार्जली क्या रणनीति होने वाली है। वीरू, आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी का बड़ा दिन, तो रोल ओवर की पोजीशन देखना अहम रहता है। भले ही लो वॉल्यूम पर ये पोजीशंस अगली सीरीज में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हों, क्या डेटा पॉइंट आउट कर रहा है? जी देखिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज ने अभी बिल्कुल ऑप्शन सेटअप की तरफ अगर आप देखें तरह बिहेव किया है और पुट राइटर्स की जोन को रिस्पेक्ट की, डे हाई पर इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर आप देखिए इस बिहेवियर से कोरिलेट होती हुई बाहर आ रही हैं आज तक। देखिए अनुज इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे टिप्पणी कर ही चुके हैं, तो मैं अपने अगर आप देखें तो अब थोड़ा कम ही बोलूंगा मैं, लेकिन बैंक निफ्टी की एग्रेसिवनेस इस बात से झलक रही है कि बैंक निफ्टी अब इस वक्त एग्जैक्टली अटेम्प्ट कर रहा है अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी पिछले 3 सेशन से जो अटेम्प्ट किया वो एक बार फिर अटेम्प्ट करता हुआ। मैं कोरिलेट क्या करना चाह रहा हूं कि बैंक निफ्टी एक बार फिर से स्ट्रेंथ दिखाता हुआ और बजट -1 जो एक्सपायरी होती है यानी जनवरी की एक्सपायरी, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैट्स के साथ एंटर कर रहा है। हर्षदा आपकी स्क्रीन पे इनफैक्ट दोनों ही इंडिसेस के रोलोवर्स के स्टैट्स होंगे। अगर आप इस वक्त देखें तो निफ्टी 68%, आई मीन थोड़ा सा निफ्टी के पुश को और निफ्टी के एग्रेसिवनेस को कम कर रहा है आईटी 68% निफ्टी में, और निफ्टी बैंक के रोलोवर 76%। मेरे ख्याल से जब हम आज क्लोजिंग कर चुके होंगे और कल सुबह मुलाकात कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे हर्षदा, मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक का जो रोलोवर है ये 3 मंथ एवरेज को एक्सीड कर जाएगा। तो निफ्टी का स्ट्रांग होना 42,000 पे 42,500 पे पुट राइटर्स का होना शायद आज 43,000 दिक्कत करे बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, वहां पे कॉल राइटर्स काफी खड़े भी हैं, बट निफ्टी बैंक नेक्स्ट सीरीज में स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के साथ जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखें लास्ट वीक एक प्राइस डैमेज हुआ था लेकिन उसकी रिकवरी काफी अच्छी खासी हो गई है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रोलोवर्स अच्छे दिखा रहे हैं अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखें हर्षदा, एसबीआई एक बार फिर से रोलोवर शीट पे थोड़ा सा लीड करता हुआ, एसबीआई 83%, आरबीएल 83%, कैनरा बैंक लगभग 86%। एक तो ये छोटे बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, इनका दबदबा है। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल और लीडर्स में एसबीआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोलर पोस्ट करता हुआ। तो इस स्पेस पर नजर रखेंगे। बात करते करते अगर आप देखें एसबीआई जिस क्लस्टर पर ट्रेड कर रहा है हर्षदा, एक बार फिर से ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। जस्ट फॉर इंस्टेंस अभी निफ्टी बैंक जहां पे स्ट्राइक कर रहा है 20 डेमा, आपका एसबीआई 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को 5 रुपए से एक्सीड कर चुका है। तो बैंकिंग एक बार फिर से बहुत मजबूत करी। बाकी अगर आप देखें केमिकल बास्केट में अतुल, चंबल फर्टिलाइजर्स, इन दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छे रोलोवर थे, 78-78%। तो भारतीय एयरटेल का रोलोवर पिक हो रहा है करीब 76%। फार्मा स्पेस में जायडस रोलोवर शीट में लगभग 85% रोलोवर। डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें मैंने थोड़े से जो रोलोवर्स हैं एग्रेसिव होते हुए देखे हैं, करीब 86%। और एक मेटल स्पेस में जिस स्टॉक के सबसे स्ट्रॉन्ग और इंप्रेसिव रोलोवर हैं हर्षदा, वो है जिंदल स्टील। लेकिन फिर एक बार कमिंग बैक टू कोर फिगर्स ऑफ इंडिसेस, निफ्टी बैंक हर पैमाने पे, चाहे वो ऑप्शन सेटअप हो, चाहे वो टेक्निकल सेटअप हो, चाहे वो जनवरी रोलोवर्स हो, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हर्षदा। जी हाँ, अच्छी तेजी।